गृह विज्ञान का इतिहास। गृह विज्ञान के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्राचीन काल, नंबर 2 मध्यकाल, नंबर 3 आधुनिक काल, नंबर 4 स्वतंत्रता के पश्चात काल। स्वतंत्रता के पश्चात इन 4 भागों में गृह विज्ञान के इतिहास को बांटा गया है। पहला प्राचीन काल। प्राचीन काल में बालिकाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था जो है वो नहीं हुआ करती थी। जो भी बालिकाएं कुछ सीखना चाहती थी अपने बुजुर्ग यानी माता, बूढ़ी माँ, इनसे जो है कुछ ज्ञान प्राप्त किया करती थी। शिक्षण की व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी। कुछ विदेशी महिलाएं जिनको संस्कृत, कला, विज्ञान का ज्ञान हुआ करता था, उन विदेशी महिलाओं के माध्यम से ही प्राचीन काल में बच्चियां कुछ सीखा करती थी। धीरे धीरे समय जो है आगे बढ़ा। ऐसे समय में जब मध्यकाल आया, मध्यकाल दूसरे नंबर पे, तो ऐसे समय में भी बच्चियों के शिक्षा दीक्षा पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। उस समय भी पर्दा प्रथा जो है ये समाज में बहुत तेजी से अपना मूढ़ रूप ये समझिए कि ले चुका था कि बच्चियों को पर्दा प्रथा में ही रखना पड़ता था। इनको बाहर स्कूल, कॉलेज, अन्य कोई भी शिक्षण संस्थाएं इनके लिए नहीं हुआ करती थी। लेकिन पर्दे के बीच यानी घर पर ही रह करके वही माध्यम जो प्राचीन काल में हुआ करती थी, अपनी बुजुर्ग महिलाओं यानी बूढ़ी माँ, दादी माँ जो हुआ करती थी, माता, चाची वगैरह, जो भी ज्ञान उनको हुआ करता था, एक दूसरे में उनसे ट्रांसफ़र हुआ करता था, बच्चियों को सिखाती थी। जो कुछ उनको ज्ञान प्राप्त होता था संगीत में, कला में और तमाम तरह के उस समय जो ज्ञान हुआ करते थे। बच्चों देखिए, पहले ये हवा लेने के लिए आज पंखे की व्यवस्था है, पहले जो है पंखियाँ, बेना इत्यादि जो है बना करती थी। तो जो ज्ञान पहले बुजुर्ग महिलाओं में रहता था, उन्हीं के माध्यम से इन बच्चियों को सिखाया पढ़ाया जाता था। कहीं कोई शिक्षा की व्यवस्था जो है इनके लिए नहीं हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया। समय जैसे जैसे बदलता गया, वैसे वैसे इधर लोगों का ध्यान आगे बढ़ा कि नहीं, समाज में बालिकाओं के लिए, बच्चियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे आधुनिक काल में कुछ कॉलेज, कुछ शिक्षण संस्थाएं, विद्यालयी शिक्षा, स्कूली शिक्षा, इन तमाम तरह के विषय में लोग जागरूक हुए और ये संस्थाएं खुलने लगी और बच्चियों को पढ़ाने की व्यवस्था होने लगी। आज बच्चियां गृह विज्ञान के क्षेत्र में, गृह विज्ञान के माध्यम से सारी व्यवस्थाओं को जो है पढ़ रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से आजकल संगीत, कला और पाक कला, विज्ञान, जो भी इनके अंदर सामाजिक, आर्थिक
और शारीरिक मानसिक संवेगात्मक विकास, इन सब की तरफ जो है बच्चियों को अध्ययन कराया जा रहा है और इसके माध्यम से देश और समाज की उन्नति, प्रगति और राष्ट्र मजबूत हो रहा है। ऐसे में आगे चल कर के एक चौथे पार्ट में जो स्वतंत्रता के पश्चात इनमें महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, संस्थान आदि विभाग खोले गए। इन विभागों के माध्यम से आजकल तो बालिकाओं को ही नहीं अपितु बालकों के लिए भी गृह विज्ञान विषय एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हो गया है। इन विषयों के माध्यम से पाक कला में खुद सीखने का मौका मिल रहा है और अपने पाक कला का सभी बच्चे बच्चियां पाक कला में निपुण हो रहे हैं और देश की सेवा में जहाँ जहाँ भी पाक कला आज, जैसे आप मिलिट्री विभाग हुआ, उन विभागों में रसोइयों के कार्य, ये जो गृह विज्ञान पढ़ करके बालक जा रहे हैं और तमाम विभागों में रसोइये का कार्य जो है चल रहा है, उसमें पुरुष महिलाएं बराबर की सहभागिता हो रही है। ऐसे में गृह विज्ञान एक महत्वपूर्ण विषय आज के इस समय में हो जाता है। इन सब विषयों, इन गृह विज्ञान के विषयों के माध्यम से हम राष्ट्र समाज का विकास, घर समाज और राष्ट्र का विकास कर सकते हैं। बस आज इतना ही बच्चों, फिर अगले दिन आपको अगले टॉपिक की जानकारी दी जाएगी। अगला टॉपिक जो होगा वह विज्ञान, गृह विज्ञान के तत्व के विषय में बताया जाएगा।